आप मुझे ये बताइएगा व्हाट्सएप के जो इस वक्त आपने बताया कि सज़ा को जो है वो थ्रेड्स हैं, उनको कॉल्स आ रही हैं, उनके घर वालों को आ रही है, आपके साथ कौन राब्ते में, उनका बेटा राब्ते में है? जी बिल्कुल, हमारे साथ जो उन्होंने रब्ता किया उनके बेटे ने रब्ता किया, और उसका भी ये था कि वो जब हमारे पास पहले आया उसने आके यही कहा कि यार मैं भी माफ़ी, अगर मुझसे कहीं माफ़ी मिलती है तो मुझे भी माफ़ी मंगवा दे, अगर ये इस बात पे राज़ी हैं, खुश हैं, मेरे वालिद साहब अगर इस बात पे बाजियाब हो जाते हैं तो मैं भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। जब एक पूरी फैमिली उनकी माफ़ी मांग, वो तो इतने है ही नहीं कि वो इतने ताकतवर है ही नहीं कि ताकतवर लोगों का मुकाबला करे। ठीक है, वो इस बात को शुरू से कह रहे हैं कि हमने भी पहले यही कोशिश किया कि उनको जो है किसी तरह रिलीफ मिल जाए। जब उनको रिलीफ नहीं मिला, हम एक कलम रखते हैं, एक पेन रखते हैं, हमारे पास यही ताकत है, हमने इसकी ताकत से दुनिया को बताना है और हम इसी की ताकत को यूज करते हैं। साजिद नवाज साहब का बेसिकली जुर्म बनता क्या है? एक्ट कौन सी लगती है? कानून क्या कहता है कि किस तरह से सजा देनी चाहिए? अगर ये कानून उन्होंने ये सजा अपना जुर्म कर दिया है तो अब उनकी सजा क्या बनती है? ये सर साजिद नवाज साहब का मैं जुर्म, वो तो कानून ने तय करना था। जब उन्हें लाते तो वो तो कानून ने तय करना था, मैं या आप तो नहीं तय कर सकते। वो तो अदालत में पेश करना था, उस पर उसके सर्कमस्टांस देखते थे, सिचुएशन देखी जानी थी, फिर उस पर जुर्म जो है ना वो आयद होना था। लेकिन इधर पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म ये है कि पाकिस्तान से वफा, जिसने पाकिस्तान से वफा किया उसका अंजाम आपके सामने है। भट्ट साहब ये थोड़ा सा अलग सा हो गया टॉपिक के वफा। वो बंदा गाली दे रहा है और मैं गवर्नमेंट को उसकी गाली बात दे रहा नहीं है कर और रहा। एक नाम शिपा मैं सलार ऐड कर रहा है। अब वफा को हम अगर इस तरह से उसको अटैच करें तो ये बनता नहीं है। ये मेरे ख्याल से सर थोड़ा मैंने सा सबसे पहले कंडेम किया कि वो जो लफ्ज यूज किए ना, वो लफ्ज यूज करने से क्रिटिसाइज करना हमारा हक है कि पानी है यहाँ पे मसला है, ये जो लफ्ज यूज किया वो लफ्ज यूज करना नहीं बनता। फौज हमारे लिए सबसे ज्यादा अजीज है, लेकिन लोग पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करते हैं, पॉलिटिशियंस क्रिटिसाइज होते हैं, पॉलिटिशियंस को हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एक मैनर में लाके, एक औरत है, एक फीमेल है, उसको क्रिटिसाइज करना है, एक लिमिट में, एक मैनर में रह के क्रिटिसाइज करना है। ठीक है, वो उसकी मजबूरी ये बनी, वो 2-3 बार गिरा है, वो बीपी का मरीज है, उसकी एज देखें, सर्कमस्टांसेस देखें, सिचुएशन देखें। कोई भी बंदा इस एज में बीपी का मरीज हो और ये यहाँ पे आके इस तरह की बात कर जाता है। हाँ, अगर उसने इंटेंशनली अपने जेब से फोन निकाल के स्पेसिफिकली वीडियो रिकॉर्ड की होती और वो वीडियो टिकटॉक पे चढ़ाई होती तो फिर आप कहते हैं कि यार ये तो पूरा कल्प्रेट है, पूरा सारा मामला है। वो सिचुएशन बनी, वो गिरा, वो मामला तो वो बीपी का इशू था, उसको दूसरे ने उसकी वीडियो बनाई, रिकॉर्डिंग की और वो रिकॉर्डिंग चढ़ा दी। ठीक है, इसमें उसका कसूर सिर्फ इतना ही है कि बस वो बीपी का मरीज है और मतलब सिचुएशन आप समझते हैं कि जो जैसा आप बता रहे हैं अगर वो खुद से बनाता तो फिर उस वो जुर्मदार था। अब जो जिसने बनाई, क्या आप समझते हैं कि उसका भी जुर्म है? हाँ जी, उसका भी जुर्म है, उसको पकड़ के उसको पकड़ना चाहिए और पकड़ के कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट, उसको भी पकड़ के टॉर्चर नहीं करना चाहिए, उसको गायब नहीं करना चाहिए, उसको पकड़ के अकॉर्डिंग टू लॉ कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना चाहिए। कोर्ट ऑफ लॉ उस पर फैसला करे, उस पर इन्वेस्टिगेट करे जितना उसका। हम किसी को कौन होते हैं इधर बैठ के कहने वाले कि उसका जुर्म है या नहीं है, लेकिन हम ये जरूर अपनी राय दे सकते हैं, हमारा हक है हम अपनी राय दें। बाद में बाकी कोर्ट ऑफ लॉ में फिर अगर आपने यही फैसले करने हैं, इस तरह करने हैं, तो अदालतों को बंद करते हैं, ताले लगाते हैं और जो है ना इधर पाकिस्तान में वो निज़ाम, अफरा तफरी का निज़ाम कायम कर देते हैं। क्या समझते हैं कि इस वीडियो को वायरल करने में बनाने वाले का ज्यादा किरदार नहीं है? मैं इसमें अगर हम रोशनी डालें तो बिल्कुल जिसने इस तरह की वीडियो बनाई और जिसने अपलोड की, बेसिकली तो जुर्म उसका है। उसने इंतशार फैलाया सोसाइटी में, और जो सोसाइटी में इंतशार फैलाता है कसूर तो उसका बनता है। और अगर इन्होंने, हमारे पास ये पिक्स मौजूद है कि अगर आप देखें ये 58 ईयर्स ओल्ड, अगर ये पानी में गिरा, बीपी का मरीज था, उठ के अगर इन्होंने अपने मुंह से ये अल्फाज यूज़ कर दिए हैं तो मेरा तो ख्याल है कि इस तरह का इशू क्रिएट नहीं करना चाहिए था। और अगर इस तरह हो, इन पे अगर करना भी था तो एक मुकदमा दर्ज होता, पुलिस आती, आके अपनी कस्टडी में लेती और अदालत में पेश कर देती। अब इसका ये जुर्म है कि अगर इसने ये अल्फाज यूज़ किए हैं तो इसे गायब कर दो, इलीगल इसको अरेस्ट करो। आप ये नहीं समझते कि अगर इस तरह से इनको दिखाया जा रहा तो मकसद ये है कि कोई दूसरा बंदा दोबारा से इस तरह की गलती ना करे? भाईजान अगर यही चीज और है, अगर इसको पोलाइटली मतलब इस तरह से पेश कर दिया, अदालत ने रिलीफ दे दिया, तो क्या समझते हैं कि ये बातें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी? तो अगर इसी तरह करना है, अब हम आपके सामने बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम बैठी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ये काम है ना। कानून क्या कहता है कि अगर किसी ने जुर्म किया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उसको अरेस्ट करके अदालत में पेश करें, ये अदालत आगे फैसला करेगी। मतलब जो एक सिस्टम बनाया गया उस सिस्टम के मुताबिक चलना चाहिए। बिल्कुल।
आप ये कहना चाहते हैं कि अगर एक बंदे ने जुर्म कर दिया है, उस जुर्म की एक सजा तय की जाए, उसको जो है ना उस पर एफआईआर लॉन्च की जाए, एफआईआर होने के बाद उसको अदालत में पेश किया जाए, वहां पर उसकी स्टेटमेंट ली जाए कि उसने जुर्म ये क्यों किया। सर मैं आपकी पूरी बिल्कुल बात ऐसे ही। काट रहा हूँ। एफआईआर होने से पहले भी एक दरख्वास्त जाती है, एक एप्लीकेशन जाती है, उसमें दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है, फिर देखा जाता है, इस बात पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है ये एफआईआर होने के काबिल है कि नहीं है, ये एफआईआर बनती है कि नहीं बनती, फिर एफआईआर होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में इंसान बेगुनाह और बेकसूर और सारे मामलों का पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, लॉ ने इसको डिफाइन किया हुआ है। जब हम प्रोसीजर को, लॉ को नहीं फॉलो करेंगे तो फिर किसी ने क्या फॉलो करना है। हमने एक एग्जाम्पल सेट करनी है कि हम जो हमेशा भरा होता है ना घर का, वो एक एग्जाम्पल सेट करता है अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने लिए। वो रियासत की माँ है, वो कहती है मैं रियासत की माँ हूँ। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करनी है, उन्होंने इसे पकड़ना है, पकड़ के अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू जो प्रोसीजर है उसके तहत इसको सजा देनी है, या जो भी मामला है कोर्ट में इसको फेस करना है, एक एग्जाम्पल सेट करनी है। रियासत की मां ने, वैसे अगर बात की जाए तो अभी कुछ दिन कबल जो है उनके बेटे का एक ट्रैफिक वार्डन ने चालान भी किया है, तो वो तो कहते हैं कि मैं तो कानून के मुताबिक चल रही हूँ, मेरे मेरे लिए कानून की बड़ी अहमियत है। तो अब आप क्या चाहते हैं, उनसे क्या मुतालबा है कि आप चाहते हैं कि वो उनको दरगुजर कर दें, माफ कर दें? नहीं, वो चले कानून के मुताबिक। दरगुजर करना, माफ करना, ये उनका अपना अल्लाह ज़रफ है, वो करें या ना करें। लेकिन अगर यहाँ मैं- पर मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि आपने जैसे भट्ट साहब ने कहा कि जी इस पे मुद्दई जो होता है वो उसकी तरफ से एप्लीकेशन दी जाती है, फिर यहाँ पर तो मेरे ख्याल से रियासत की तरफ से जो है ना ये अपना उसको उस पर बिल्कुल, कार्रवाई होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है, लोग देखते हैं, तो इसके हवाले से तो मेरे ख्याल से किसी मुद्दई की जरूरत तो नहीं है। जी, लेकिन दे सकता है, इसमें प्राइवेट पर्सन भी दे सकता है कि मैंने ये मामला देखे हैं, सारे जो दे सकता है, लेकिन इस वक्त चूंकि ये गवर्नमेंट- नुमाया हो गवर्नमेंट चुका है तो की इस तरफ पे से- तो डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है ना वो गवर्नमेंट की इन्वॉल्व तरफ है। से। इसमें मुद्दई की बिल्कुल ज़रूरत है, उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज हो और अदालत में पेश किया जाए। हम कुछ ये केसेस डॉक्टर साहब ऐसे भी तो होते हैं जो रियासत के खिलाफ है, ये अल्फाज जो वो रियासत के खिलाफ है, तो इसमें मुद्दई रियासत खुद है, पुलिस अपनी मुद्दईयत में जो है ना वो काम कर लेकिन रही है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि इसमें जो है ना मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, रियासत मुद्दई नहीं बन सकती? कि मैं ये कह रहा हूँ कि रियासत मुद्दई बन गई, अब आपकी तरफ से मौक़िफ़ ये है कि उस पर एफआईआर तो लॉन्च करें, बिल्कुल। अभी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अगर देखें इसे माफ नहीं करना, अगर इसे माफ नहीं करना तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ के मुताबिक चले, ना कि कानून के खिलाफ चले। माफी तो उन्होंने अपने वीडियो बयान में मांग ली है, उन्होंने कह मांग दी कि लिया। मैं माफ और माजरत इन्होंने चाहता अगर हूं। फिर भी माफ नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन मुकदमा दर्ज करें, इसे अदालत में पेश करें। हमारा तो सीआरपीसी जो है ना 61 सेक्शन ये कहता है पर्सन अरेस्टेड नॉट बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। हम तो 24 घंटे से ज्यादा रख ही नहीं सकते। अगर रखा तो कोई एफआईआर लीगल हो होगा। गई है तो उसके बाद वो 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना जरूरी है। अब चूंकि एफआईआर ही नहीं है और आपने जो अभी तक की आपकी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, आप कह रहे हैं कि वो इस वक्त थाने में मौजूद हैं जी। सर असल में ये वकूआ है 12 तारीख का, ठीक है। 12 तारीख को 5:25 पे ये वीडियो एविडेंस है हमारे पास DVRs की कि वो ले गया 5:25 पे 12 तारीख का उनके पास है, और अब तक वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट नहीं किया।